हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अभिजीत और स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ मैक्स एजुकेशन में। आज हम लोग झारखंड के स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। जी हाँ, इसका आंसर ये नंबर होगा, उत्तरी गोलार्ध में हमारा झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता था तो कमेंट करके बता दीजिएगा और नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। जी हाँ, झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जो भारत है हमारा वो इधर, अब झारखंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड की आकृति कैसी है। तो झारखंड की आकृति कैसी है, वृत्ताकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय। तो हमारी झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है और चतुष्कोणीय जो है वो इंडिया की आकृति है। हमारी इंडिया की आकृति है वो चतुष्कोणीय, लेकिन हमारी झारखंड की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। झारखंड की जो हमारा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, हमेशा ऐसे ही रहना है, हमेशा ऐसे आपको बनाना है, इसमें आपको आसानी होगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो झारखंड की उत्तर से मतलब नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई कितनी है। तो झारखंड का नॉर्थ से साउथ तक की लंबाई तो ऑप्शन में है 463 किलोमीटर, 380 मीटर, 380 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 380 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अमाउंट के साथ साथ वैल्यू भी याद रखना, मतलब 380 आपका अमाउंट और वैल्यू किलोमीटर। तो आपको कन्फ्यूजन के लिए मीटर और किलोमीटर दोनों आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, किलोमीटर में देना है। मतलब कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हो जाएगी 380 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। तो पिछले क्वेश्चन में था उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, और यहाँ पे पूछा है पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई, मतलब लंबाई उत्तर से दक्षिण की झारखंड की जो है वो अधिक है लंबाई, इसी कारण उधर लंबाई आया था क्वेश्चन में, और इधर है चौड़ाई, क्योंकि इसका जो दूरी है वो छोटा है। तो ऑप्शन में 380 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, 420 किलोमीटर और 463, ये दोनों ऑप्शन तो सेम है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर ही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ 463 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक दोनों एक ही ऑप्शन प्रिंट हो गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर, जो कि दोनों में है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा और ये सब दोनों नहीं होगा, इसमें भी कार्ड का टिक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। झारखंड का क्षेत्रफल मतलब पूरा क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर आप में आपको बताना है। और देखिए कन्फ्यूज मैंने पहले ही बताया, आपको वैल्यू के साथ साथ डाटा भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ भी कन्फ्यूजन है, किलोमीटर में है मीटर में है, तो आपको याद रखना है डाटा के साथ साथ वैल्यू भी। तो ए नंबर में है 89,714 वर्ग किलोमीटर, 520 वर्ग किलोमीटर। बी नंबर में, सी नंबर में 69,714 वर्ग किलोमीटर, 80,000 वर्ग मीटर। तो डाटा के साथ वैल्यू भी रखना, आदि रखना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 89,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 89,714 वर्ग किलोमीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड में अब ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं, गाँव में लोग ज़्यादा रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल अधिक ही होगी शहरी के मुकाबले। तो ए नंबर ऑप्शन है 77,921 वर्ग किलोमीटर, बी नंबर 77,922 के वर्ग किलोमीटर, सी नंबर 80,012 और डी नंबर 60,022 वर्ग मीटर। तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, डाटा के साथ आपको वैल्यू याद रखना है। तो इसमें वर्ग मीटर है दो और सब में किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77,922 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 77,922 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है, मतलब शहर का जो क्षेत्रफल है झारखंड में वो कितना है।
तो अगर आपको दोनों डाटा आपको याद रहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है 79714, अगर ये डाटा और आपका और एक डाटा जो ग्रामीण डाटा है वो अगर याद रख रहते हैं 77,922 वर्ग किलोमीटर, तो ये डाटा आप अगर याद रखते हैं या फिर आप शहरी का याद रखते हैं और ग्रामीण का याद नहीं देते हैं तो आप इसके डाटा निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 1792 आएगा जो कि सी नंबर में है। जो नगरीय क्षेत्रफल है झारखंड में वो है 1792 वर्ग किलोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1792 वर्ग किलोमीटर, सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? मतलब हमारा जो झारखंड है वो हमारे इंडिया का क्षेत्रफल के कितना भाग है? ए नंबर में है 3%, बी नंबर में 2%, सी नंबर में 1.2% और डी नंबर में 2.42%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 2.42%। ठीक है, इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा, डी नंबर 2.42%। हमारा जो झारखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए जाएगा एक कॉपी में या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग को पीडीएफ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान क्या है? मतलब केवें स्थान पर है झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में? तो ए नंबर में है 15वां, बी नंबर में 10वां, सी नंबर में 13वां और डी नंबर में 16वां। तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वां। तो हमारा जो भारत है, हमारा जो झारखंड है, भारत में क्षेत्रफल का स्थान 16वां स्थान है झारखंड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 16वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 16वां स्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कितने भूभाग को पृथक कर झारखंड का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे है कि बिहार और झारखंड, पहले तो बिहार ही था, झारखंड बाद में अलग हुआ। और क्यों अलग हुआ इसका एक विस्तार वीडियो आपको मिल जाएगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये विस्तार वीडियो चाहिए क्या। तो इसके लिए मैं एक विस्तार वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के कितने भूभाग को पृथक कर झारखंड का निर्माण किया गया? तो ये नंबर में है 36%, बी नंबर 46, 50, 52%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46%। 46%, बिहार को 46% अलग कर झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन है देवघर, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा, अभी हमने सबसे बड़ा पढ़ा, सबसे बड़ा क्या था? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा गुमला, सी नंबर। झारखंड का सबसे छोटा जिला गुमला हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कितने राज्य को स्पर्श करती है? हमारा जो झारखंड है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ए नंबर 7 राज्य, 5 राज्य, 4 राज्य, 6 राज्य। तो हमारा जो झारखंड है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य। तो ये हमारा झारखंड है। सबसे पहली बात, आप लोग मैप जरूर रखिएगा पढ़ते वक्त सामने, क्योंकि मैप रखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगी, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो मैप हमेशा रखिएगा, ये मैं हमेशा बोलूँगा कि पढ़ते वक्त मैप सामने रखिएगा। और याद करने से अच्छा है कि मैप में आप प्रैक्टिस करके देखें। तो हमारे झारखंड से 5 राज्य स्पर्श करती है। तो इधर पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, ऊपर में बिहार हो गया, और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यूपी बोलते हैं, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यूपी बोलते हैं, और इधर हो गया आपका मध्य प्रदेश, और नीचे में उड़ीसा हो गया आपका। ठीक है, उड़ीसा। तो आप लोग मैप हमेशा सामने रखिएगा, मैप रखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो टोटल राज्य कितने हो गए? 5 राज्य, और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार। आप मैप रख के आज की जल्दी याद हो जाएगा।
पूरब में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, हमेशा यही फॉलो कीजिएगा। पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, सबसे यहाँ पे पूछा गया है सबसे लंबी सीमा रेखा। अगर सबसे ज़्यादा जिला पूछता है कि सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे ज़्यादा जिला पश्चिम बंगाल और बिहार से होकर गुजरती है, जो कि जिलों की संख्या 10 है। यहाँ पे पूछा है सबसे लंबी सीमा रेखा। ठीक है, झारखंड का सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। जी हाँ, बिहार से है जो है झारखंड, सबसे लंबी सीमा रेखा झारखंड जो है वो बिहार से है। ठीक है, तो चलिए आप मैप में इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मैप हमेशा रखिएगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए सबसे ऊपर में है बिहार, यहाँ पे सीमा रेखा है वो झारखंड की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वो बिहार को टच करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बिहार को टच करती है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया। अभी हम सिर्फ बिहार के बारे में बात करें, बिहार का जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बिहार को टच करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के कितने जिले बिहार को स्पर्श करती है? झारखंड के कितने जिले बिहार को स्पर्श करती है? तो अभी मैप में आपने देखा कि झारखंड का कितना जिला बिहार को स्पर्श करती है। तो चलिए मैप में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ऊपर में बिहार है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या था, 5, 7, 10, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। 10 जिले जो है झारखंड के वो बिहार से स्पर्श कर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज। कितने हो गए? 10 हो गए, गिन लीजिएगा, 10 हो गए टोटल। तो मैप रख के पढ़िएगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगी। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज और एक गोड्डा। ठीक है, तो बिहार से 10 जिले जो हैं वो स्पर्श करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? कोडरमा जो है वो बिहार के किस जिलों को स्पर्श करती है? ऑप्शन है नवादा, गया, नालंदा, बांका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नवादा। कोडरमा बिहार के है, कोडरमा जो है वो बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, रेयर क्वेश्चन है, कोडरमा जिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा नवादा। चलिए इसको मैप में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोडरमा जिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोडरमा जिला है। ठीक है, और यहाँ पे है नवादा, आपका जो बिहार का जिला है नवादा वो यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट, नवादा यहाँ पे है। नवादा जो कोडरमा जिला है वो बिहार के नवादा जिला से स्पर्श करती है। वही था क्वेश्चन में कि कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है, तो आंसर हो जाएगा नवादा। ठीक है, आंसर नवादा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? ऑप्शन है पलामू, लातेहार, गुमला, गढ़वा। ठीक है, इसका सही आंसर गढ़वा हो जाएगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश है राज्य वो झारखंड राज्य के गढ़वा जिला को स्पर्श करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में आप डिस्कशन करते हैं कि जो गढ़वा है उत्तर प्रदेश, आपको बता दें उत्तर प्रदेश जो है वो झारखंड के मात्र एक ही जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वो झारखंड के मात्र एक ही जिले को स्पर्श करती है, ओनली वन जिले को स्पर्श करती है। मैप में देखते हैं आपको, यहाँ पे देखिए गढ़वा है। ठीक है, और यहाँ पे है उत्तर प्रदेश यूपी। तो गढ़वा जिला जो है वो उत्तर प्रदेश एक ही जिले को स्पर्श करती है। ठीक है, मैप रख के पढ़िएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो गढ़वा जो जिला है वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर, एक ही जिला है, सिर्फ वो एक ही जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर दिया, वो है गढ़वा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है? क्वेश्चन आपका, झारखंड के कितने जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है? ये नंबर 3, 2, 4, 5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 जिले। झारखंड के 4 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। मैप रख के पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगी। तो देखिए छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है वो सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। ठीक है, तो 4 जिले से अभी हमने पढ़ा कि 4 जिले से स्पर्श करती है जो हमारा छत्तीसगढ़ है।
जो छत्तीसगढ़ है हमारे राज्य के 4 जिले से स्पर्श करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, 4 जिले हो गए। छत्तीसगढ़ यहाँ पे है और 4 जिले जो झारखंड है वो छत्तीसगढ़ के स्पर्श करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के कितने जिले उड़ीसा को स्पर्श करती है? झारखंड के कितने जिले उड़ीसा को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जिले। ठीक है, इसका भी उड़ीसा भी झारखंड के 4 जिले को स्पर्श करती है। चलिए आपको मैप में समझाते हैं, क्योंकि अब मैंने पहले भी बोला मैप में समझिएगा ज़्यादा समझ में आएगी आपको। तो मैप में आ चुके हैं। देखिए अभी मैंने क्या बोला, उड़ीसा जो है, एक मिनट, जो उड़ीसा जो है राज्य वो झारखंड के कितने जिले को स्पर्श करती है? तो चलिए मैप में चलते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा हो गया। तो उड़ीसा टच करती है सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और एक छोटा सा यहाँ टच करती है, छोटा सा मैप में दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा टच करती है, ये सेरेकेला खारसवां है, सेरेकेला खारसवां। ठीक है, सेरेकेला खारसवां याद रखिएगा। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सेरेकेला खारसवां जो उड़ीसा है राज्य, वो झारखंड के इन 4 जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, मैप में आप डिस्कशन कीजिएगा, जल्दी याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल पीबी। तो ये दोनों ज़िले हैं वो झारखंड के 10 जिलों, ये दोनों जो राज्य हैं वो झारखंड के 10 जिलों से स्पर्श करती है। ठीक है, बिहार और पश्चिम बंगाल झारखंड के 10 जिलों से स्पर्श करती है। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। चलिए मैप में इसका डिस्कशन करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि सबसे ज़्यादा जिले हैं वो पश्चिम बंगाल बिहार टच करती है, लेकिन सबसे जो सीमा रेखा है वो सबसे ज़्यादा बिहार से स्पर्श करती है, झारखंड। तो चलिए मैप में इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल, पीबी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। 10 जिले यहाँ से यहाँ तक वो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है झारखंड के। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए साहिबगंज, पाकुर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरेकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कितने हो गए? 10। ठीक है, 10 हो गए। तो 10 हो गए। यहाँ पे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको कि हमारे जो पश्चिम बंगाल जो है वो झारखंड कितने जिलों से स्पर्श करती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्वी सिंहभूम, सरेकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुर, साहिबगंज। मैप में आप लोग पढ़िएगा, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला किस राज्य को स्पर्श करती है? झारखंड का जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिला किस राज्य को स्पर्श करती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो हमारा जो है झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला वो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल झारखंड के किस जिले से स्पर्श करती है? इसमें 4 ऑप्शन रह सकता है, जैसे कि हम मैप में आपको समझाते हैं। चलिए तो मैप देखिए, अभी मैंने क्या था क्वेश्चन, झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला किस राज्य को स्पर्श करती है? तो ये है झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला, ईस्ट सिंहभूम, ये जो है वो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता कि पश्चिम बंगाल झारखंड के किस जिले से स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल झारखंड किस जिले से स्पर्श करती है, आपको ऑप्शन दे सकता था धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या होता? धनबाद। अगर पूछता पश्चिम बंगाल झारखंड के किस जिले से स्पर्श करती है, तो इसका सही आंसर धनबाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, पूर्वी सिंहभूम किस राज्य से स्पर्श करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है। अगर पूछता पश्चिमी सिंहभूम किस राज्य से स्पर्श करती है, तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा से स्पर्श करती है। अगर आपसे पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश, ये यूपी है, किस जिले से स्पर्श करती है, तो एक ही जिला है उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाली, वो है गढ़वा। ठीक है, और बिहार से तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर पूछ दिया बिहार से कौन से जिला स्पर्श कर, और ऑप्शन में कोडरमा, रामगढ़, रांची, गुमला दे दिया जाए, तो इसका सही आंसर